Now see here students, class 7 science chapter 2 and lecture 5. In previous lecture you studied the digestion in humans. आपने इसके पहले डाइजेशन एंड ह्यूमंस में पढ़ा था कि द डाइजेशन जो ह्यूमंस में होते हैं वो कई सारे ऑर्गन से, कई सारे कंपार्टमेंट से होते हैं, कई सारे कंपार्टमेंट से मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको कि एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, तो वो बनाते हैं। तो इसमें जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं, जो कंपार्टमेंट्स हैं, जो कई सारे ऑर्गन हैं, उसमें बताया गया था फर्स्ट बकल कैविटी, सेकंड फूड पाइप एंड ओसोफेगस, थर्ड स्टमक, ठीक है, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और उसके बाद रेक्टम एंड देन लास्ट एनस। ये आपको बताया गया था इन प्रीवियस लेक्चर, और जिसमें कि फर्स्ट पार्ट हमने देखा था बकल कैविटी एंड माउथ, एंड टुडे वी कंटिन्यू विथ सेकेंड फूड पाइप एंड ओसोफेगस। ठीक है, आज हम फूड पाइप एंड ओसोफेगस देखेंगे। नाउ सी फर्स्ट पॉइंट, द स्वेलोड फूड पासेज इनटू द फूड। जो फूड स्वेलोड, जो हम फूड निगलते हैं, तो वो फूड निगलने के बाद ये कहाँ जाता है? स्वेलो करने के बाद कहाँ गया? ओसोफेगस में। दिस इज द ओसोफेगस, फ्रॉम दिस टू दिस, है ना। और ये आपका फूड है, ठीक है, ये फूड आपका यहाँ चला गया। तो जब फूड हम स्वेलो करते हैं तो ये कहाँ आता है? ओसोफेगस में। नाउ सी, तो ये आपने देखा। सेकेंड पॉइंट, फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ ओसोफेगस। फूड इज पुश्ड डाउन, फूड जो है धीरे धीरे पुश किया जाता है, किसके द्वारा? वॉल ऑफ ओसोफेगस। ओसोफेगस की जो वॉल है उसके द्वारा वो फूड को पुश किया जाता है। ये ओसोफेगस की वॉल है, जो ओसोफेगस का ये पाइप है, तो इसके द्वारा अंदर से ही फूड को आगे पुश किया जाता है धीरे धीरे। नाउ थर्ड पॉइंट, दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो होता है ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है, ठीक है ना, ऊपर से लेके लास्ट तक पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये होता है। क्या? फूड जो है पुश किया जाता है, धीरे धीरे आगे फूड बढ़ता जाता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, एंड पुशेस द फूड डाउन। और फूड जो है डाउनवर्ड पुश होता रहता है, नीचे की तरफ पुश होता रहता है। हर ऑर्गन में ये कंटिन्यू चला जाता है। तो ये आपने फूड पाइप में देखा। इसके बाद थर्ड हम देखेंगे स्टमक, ठीक है। स्टमक में देखिए, ये जो स्टमक है, स्टमक को हम क्या कहते हैं? आमाशय। स्टमक को हम क्या कहते हैं? आमाशय। आमाशय जो है ये स्टमक है, और ये कैसे बना होता है? देखिए, द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड। थिक वॉल्ड होता है, मतलब बहुत ही मोटी दीवार उसकी होती है, उसका जो मसल्स होता है। तो थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, कैसा लग रहा है? बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक थैले नुमा बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और ये इसकी थिक वॉल है। ये जो वॉल है ये लाइनिंग, ठीक है, ये मोटी होती है क्योंकि इसके अंदर फूड कुछ देर तक रुकता है। शेप कैसा है? जे लाइक, जैसा जे होता है समथिंग लाइक, तो जे लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है स्टमक का। एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा, वाइडेस्ट मीन्स सबसे चौड़ा पार्ट, भाग होता है, ठीक है। और आप देख भी रहे हैं ये चौड़ा है, इतना दिख रहा है सबको। अब देखिए, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक
सिक्रीट्स म्यूकस। स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग है, मीन्स अंदर की लाइनिंग ये, तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या सिक्रीट होता है, म्यूकस, म्यूकस सिक्रीट होता है। और भी सिक्रीट होते हैं क्या क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये अब इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, और डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं कहाँ पे, स्टमक में। ये तीन चीज सिक्रीट होता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। ये तीन चीज सिक्रीट होते हैं स्टमक के अंदर। अब देखिए म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। म्यूकस जो है स्टमक की जो लाइनिंग है, इसके अंदर की जो लाइनिंग है उसको सॉफ्ट बनाता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाता है। ठीक है ना, तो म्यूकस सॉफ्ट बनाता है किसको, स्टमक की लाइनिंग को। अब देखिए द एसिड किल्स द बैक्टीरिया। एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। इंटर अलॉन्ग विद द फूड, इंटर अलॉन्ग विद द फूड मतलब जो फूड हम लेते हैं, जो फूड भोजन हम लेते हैं, तो उस फूड के द्वारा कुछ बैक्टीरिया भी हमारे भोजन के साथ स्टमक में चले जाते हैं। ठीक है ना, कुछ बैक्टीरिया या कुछ माइक्रोब्स हमारे भोजन के साथ स्टमक के अंदर चले जाते हैं। तो उसको कौन किल करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल करता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटर अलॉन्ग द फूड एंड मेक्स द मीडियम एसिडिक, जो कि मीडियम, स्टमक के अंदर का जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाता है। हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट, और जो डाइजेस्टिव जूस हैं उनको हेल्प करता है कि वो अपना काम कर सके। तो इस तरह से जो एसिड है वो कई काम करता है, बैक्टीरिया को किल करेगा, मीडियम एसिडिक बनाएगा, जिससे कि डाइजेस्टिव जूस अपना वर्क करते हैं। क्लियर दैट? नाउ लास्ट देखिए, द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन। जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन, प्रोटीन्स को तोड़ता है, ब्रेक डाउन कर देता है, किसमें, इनटू सिंपलर सब्सटेंस, सिंपलर सब्सटेंस में, जिससे कि वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके और उस न्यूट्रिएंट को हमारा इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर सके। तो इस वजह से उसको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करता है। ठीक है, तो ये आपने स्टमक का देखा फंक्शन कि स्टमक में क्या क्या होता है। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर and important points you can be note down in your notebook. दिख रहा है सबको? You will note